ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु या भगवान, आप चाहे उसे जिस भी नाम से बुलाएं। उसने जब इंसान को बनाया तो उसे काम करने के लिए हाथ पैर दिए, सोचने समझने और सही गलत का फैसला करने के लिए दिमाग दिया। लेकिन कभी कभी इंसान के दिमाग पर लालच इस तरह से हावी हो जाता है कि वह सही और गलत में फ़र्क करना भूल जाता है और ऐसा कार्य कर बैठता है जिससे ना सिर्फ मानवता शर्मसार होती है बल्कि समाज भी कलंकित होता है। राजस्थान के पाली जिले में घर के लाडले बेटे गुन्नू का शव जैसे ही उसकी मां शोभा ने देखा, एक पल में ही उसका सारा संसार उजड़ गया। मां की आंखों का तारा गुन्नू बाल्टी में औंधे मुंह पड़ा हुआ था। गुन्नू के पिता उगमराज की आंसुओं से भरी हुई आंखें पूछ रही थी, आखिर गुन्नू बाल्टी तक कैसे आ गया? वह तो अभी चल भी नहीं सकता। किसने बाल्टी यहाँ रखी? किसी ने क्यों उसके बच्चे को मारा? उस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमारी आज की कहानी गुन्नू हत्याकांड से जुड़े इन्हीं अहम सवालों पर आधारित है। राजस्थान के पाली जिले में एक कस्बा पड़ता है बर। यहाँ दो भाई उगमराज और उत्तम चंद एक संयुक्त एवं खुशहाल परिवार का हिस्सा थे। हालांकि दोनों भाई का अलग अलग कपड़े का व्यवसाय था। दोनों सुबह दुकान पर जाते, दिन भर काम करते और शाम को काम पूरा कर घर वापस आते थे। उत्तम चंद और उसकी पत्नी गुड़िया के दो बेटे थे, जबकि उगमराज और उसकी पत्नी शोभा एक 10 साल की बेटी और एक 7 माह के बेटे गुन्नू के माता पिता थे। गुन्नू का जन्म काफ़ी मन्नतों से और मुश्किलों के बाद हुआ था। उसकी मां शोभा 4 बार गर्भपात की पीड़ा भी झेल चुकी थी। 2 जुलाई 2023 के दिन दोनों भाइयों उत्तम चंद और उगमराज के पड़ोस में सह परिवार दावत थी। परिवार के सभी लोग दोपहर से ही दावत में थे। घर पर शोभा और 7 माह का गुन्नू था, जो कि पालने में सो रहा था। घर पर मरम्मत का काम भी चल रहा था और 6 मजदूर और एक मिस्त्री काम कर रहे थे, इसलिए शोभा गुन्नू के साथ रुकी हुई थी। दोपहर बाद शोभा को भी दावत में जाने की उत्सुकता हुई, इसलिए वह सोते हुए गुन्नू को कपड़े से ढककर कमरे के दरवाजे की कुंडी लगाकर पड़ोस में चली गई। शाम करीब 4:45 बजे शोभा का पति उगमराज जब दुकान से वापस आया तो वह सीधा दावत वाले घर में गया। वहां पर उसने शोभा से पूछा, गुन्नू कहाँ है? शोभा ने कहा कि वह गुन्नू को घर पर ही सोता हुआ छोड़कर आई है। इसके बाद उगमराज मजदूरों को देखने के लिए अपने घर पर चला गया। मजदूरों से मिलकर वह अपने कमरे की तरफ गया, लेकिन वहां उसे गुन्नू नहीं मिला। उसने पालने में देखा, गुन्नू पालने में भी नहीं था। उसने आसपास देखा, मजदूरों से पता किया, लेकिन गुन्नू कहीं भी नहीं था। घबराया हुआ उगमराज तुरंत अपने पड़ोसी के यहाँ वापस गया। शोभा की गोद में भी गुन्नू को ना पाकर उसने शोभा से पूछा कि गुन्नू कहाँ है? हैरान शोभा ने कहा, मैंने आपसे बताया तो था कि मैं उसे कमरे में सोता हुआ छोड़कर आई हूँ। क्या वह वहाँ नहीं है? कहीं पालने से गिर तो नहीं गया? यह सोचते हुए शोभा तुरंत अपने घर की ओर वापस भागी। यह सब बातें उमंग राज की भाभी गुड़िया भी सुन रही थी और वह भी अपने देवर और भाभी के साथ वापस आ गई। सभी ने देखा, झूला बिल्कुल खाली था। गुन्नू का आसपास कहीं भी अता पता नहीं था। तो नीचे जमीन पर ना दूसरे कमरों में ना मजदूरों के पास उमंग राज घर के अलग अलग हिस्सों में गुन्नू को ढूंढते हुए स्टोर रूम में पहुंचता है। तभी उसका पैर पानी की बाल्टी से टकराता है। उगमराज गुस्से से कहता है कि स्टोर रूम में बाल्टी किसने रखी है? वह भी पानी से भरी हुई। यह जरूर मजदूरों का काम होगा। स्टोर रूम में अंधेरा था और शोभा लाइट जलाती है। जैसे ही शोभा लाइट जलाती है, वह देखती है उसका लाडला गुन्नू बाल्टी में औंधे मुंह पड़ा हुआ था। वो झट से उसे उठाकर अपने कलेजे से लगा लेती है और बेतहाशा चूमने लगती है। माँ की ममता में शोभा यह भी भूल जाती है कि गुन्नू के शरीर में किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं थी। इतनी देर में कोई गुन्नू की नब्ज चेक करता है और आहिस्ता से कहता है कि अब वह इस दुनिया में नहीं है। शोभा लगभग चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, कोई मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। घटना की सूचना पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस बच्चे के माता पिता से किसी पर शक होने के बारे में पूछती है। पुलिस और लोगों से भी पूछताछ करती है। कुछ लोगों ने मजदूरों पर शक जताया, क्योंकि जब शोभा उस दिन पड़ोस में गई थी तो वहां पर सिर्फ मिस्त्री और मजदूर ही थे। लेकिन पुलिस को इस दिशा में
तफ्तीश करने पर कुछ खास नहीं मिलता। पुलिस 2 दिन तक लगातार अलग अलग एंगल से तफ्तीश करती रही। वह परिवार के लोगों, रिश्तेदारों, मजदूरों और आसपास के लोगों से गहन पूछताछ करती है और अंत में इस पूछताछ से निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर पुलिस की सुई परिवार के एक सदस्य पर आकर टिक जाती है। पुलिस ने महसूस किया कि गुन्नू की मौत के बाद से सबसे ज्यादा, यहाँ तक कि गुन्नू की मां से भी ज्यादा, उसकी चाची गुड़िया परेशान थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। पुलिस को गुड़िया पर शक हुआ, लेकिन पुलिस बिना किसी ठोस सबूत के गुड़िया से पूछताछ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि समाज की संवेदनाएं परिवार के साथ थी। पुलिस को क्राइम सीन की जांच के दौरान जिस बाल्टी में गुन्नू का शव मिला था, उस बाल्टी के आसपास कुछ सुनहरे रंग के सितारे मिले। पुलिस ने दावत वाले परिवार के घर जाकर जब दावत के दिन के फोटो देखे तो उसने पाया जिस तरह के सितारे बाल्टी के आसपास मिले हैं, उसी तरह के कपड़े उस दिन गुड़िया ने पहने हुए थे। और इसके बाद पुलिस ने गुड़िया से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने उससे पूछा कि वह दावत वाले दिन पड़ोस से अपने घर वापस क्यों गई थी। गुड़िया ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया कि वह मजदूरों के लिए शाम की चाय बनाने गई थी। लेकिन जब पुलिस ने गुड़िया का आमना सामना मजदूरों से कराया और मजदूरों ने बताया कि उस दिन उन्हें शाम की चाय मिली ही नहीं थी, क्योंकि घर के सभी लोग दावत में थे और शाम की चाय तो उस दिन किसी ने बनाई ही नहीं थी, तो गुड़िया घबरा गई। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो गुड़िया टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब सवाल यह उठता है कि गुड़िया जो खुद 2 बेटों की मां थी, भला वह ऐसा क्यों करेगी? कहीं पुलिस के दबाव में तो गुड़िया ने अपना जुर्म कबूल नहीं कर लिया। गुड़िया ने पुलिस को बताया कि जब उगमराज के कई वर्षों तक बेटा नहीं हुआ तो उसे इच्छा हुई कि उगमराज उसके एक बेटे को गोद ले ले। इस तरह उसकी बेटे की इच्छा पूरी हो जाएगी और उगमराज की सारी दौलत गुड़िया के बेटों को मिल जाएगी। लेकिन गुन्नू के पैदा होने के बाद से गुड़िया के इस तरह के सपनों पर पानी फिर गया। ईर्ष्या, द्वेष और दौलत के लालच में उसने चाची जैसे ममता भरे रिश्ते को कलंकित करते हुए गुन्नू का कत्ल कर दिया। गुड़िया द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किए जाने के बाद उसके बयान को कलमबद्ध कर लिया गया। पूरे मामले की जांच के बाद गुड़िया को 5 जुलाई 2023 को कोर्ट में पेश कर दिया गया और वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। दोस्तों, गुन्नू की चाची गुड़िया के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप समाज में हो रही ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।